नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और वेलकम है आपका मेरे चैनल वंडरिंग प्रिया में। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। तो क्या होता है, सभी के घरों में बच्चे स्कूल जाने के बाद में क्या कंडीशन होती है, हॉल की हो या किचन की हो या बेडरूम की हो। तो जब मैं भी क्लीनिंग करती हूँ तो मैं प्रॉपरली सामान को पहले हटाती हूँ, क्योंकि मैं कारपेट इस तरीके से हॉल में डाल के रखती हूँ। ये कारपेट बहुत बड़ी है बट इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ और मैं बैठ के ही झाड़ू लगाना प्रेफर करती हूँ। अगर हम खड़े खड़े झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सा कूड़ा जो है वो नहीं निकल पाता है। तो जहाँ पे हमें झाड़ू को ऐसे दबा के लगाना चाहिए वहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ और मैं बीच में खड़ी भी हो जाती हूँ। और यहाँ पे आप मेरे बेटे की साइकिल देख रहे होंगे। क्या है कि वो शाम को रात को गया था और उसने आके आगे ही खड़ी कर दी। अदरवाइज़ मैं बालकनी में साइकिल उसकी खड़ी कर देती हूँ। तो पूरी क्लीनिंग करने के बाद में बाहर कूड़ा नहीं निकालती हूँ, अंदर का उठा लेती हूँ और बाहर तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे जब मेड आती हैं लेकिन वो करती हैं आकर के, लेकिन मैं अपने डोर के सामने हमेशा झाड़ू लगाती हूँ। आप लोगों को भी चाहिए कि अपने दरवाजे के सामने हमेशा क्लीन रखें, इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। हमें अपने दरवाजे को हमेशा क्लीन करना चाहिए और प्रतिदिन झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं डोरमैट को हटा के, वैसे आप जब भी डस्टिंग करें, झाड़ू लगाएं तो जितने डोरमैट हैं या कारपेट हैं आप उनको प्रॉपर हटा के लगाएं। इससे क्या होता है कि छोटा छोटा कूड़ा जो उसके ऊपर होता है वो ऐसे नहीं हट पाता है। तो इस तरीके से आप पूरा हट जाएगा। और मैं बाहर तक झाड़ू लगाने के बाद ही अंदर क्लीनिंग शुरू करती हूँ। और अब है बारी मॉपिंग की। तो मैं हमेशा स्पॉन्जर का मॉप यूज करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन करता है और बिल्कुल भी जितने भी दाग स्पॉट होते हैं अगर आप इसको अच्छे से दबा के लगाएंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपका फ्लोर जो है बिल्कुल साफ़ रहेगा। ये टेबल जो है मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, बट कभी कोई आता है तो मैं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेबल की वजह से थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है। जो डाइनिंग की टेबल है मैं उसके नीचे इसको इस तरीके से रख देती हूँ। और मॉपिंग के बाद में मैं अपनी कारपेट को इस तरीके से हाफ इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा भी खेलता है। तो जब उसको ऊपर बैठना होता है और नीचे वो बार बार क्या होता है कि स्लीपर लेके चढ़ जाता है, भी वो छोटा है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे स्टूल के ऊपर एक कवर डाल दूँगी। और मैं ये नेक्स्ट डे का है ब्लॉग, अगले दिन ये मतलब पूरी क्लिप जो है ये कई दिन की है। तो इसमें मैं नहा धो चुकी थी तब की ये क्लिप है। तो मैं हमेशा इस तरीके से सोफ़े को जो कवर है उसको रेगुलर सेट करती हूँ, क्योंकि सोफ़े के कवर को अगर आप रेगुलर सेट रखेंगे, ये एक आप रूल बना लें कि जो हमें मॉर्निंग में जैसे कि हमारी बेडशीट है, ये सब चीज़ों को हम अगर सेट कर लेना तो हमारा घर बिल्कुल सेट लगता है, बिल्कुल मैसी नहीं लगता। अदरवाइज़ बहुत ही गंदा दिखने लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं। तो मैं यहाँ पे बस इस तरीके से अपने सोफ़े के कवर को अच्छे से प्रेस करके अंदर की तरफ से लगा देती हूँ। इससे क्या होता है, कवर खिसकता नहीं है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। बेबी मेरा छोटा है, वो आता है, इसे गिराता तो ज़रूर ही है, बट दिन में अगर एक बार भी मैं इसे अच्छे से सेट कर दूँ तो ये शाम तक चलता है। और फिर सारे कॉर्नर को देखिए इस तरीके से आपको रखना है। अगर आपके इस टाइप के सोफ़े हैं तो आप अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हैं और ये अच्छे से दब जाते हैं और इतनी जल्दी फ्लिप नहीं होते हैं। और ये होममेड कुशन है, ये मैंने अपने हाथ से बनाए थे। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपको बनाना बताऊंगी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। जब मैंने इनको बहुत मेरी दीदी ने सीखा था, मैंने उन्हीं से सीखा था। ये 6 का सेट बनाया है मैंने, बट मैंने अभी यहाँ पे 2 रखे हैं, 2 बेडरूम में रखे हुए हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है लुक। और ये उसके बाद की क्लिप है एक दिन की। तो देखिए सुबह मॉर्निंग में हर किसी के घर में ऐसा ही हाल होता है, बेड की बेडशीट्स वगैरह सब। ये काम तो हम तभी कर पाते हैं जब बच्चे और बड़े सब ऑफिस चले जाते हैं। तो हस्बैंड के जाने के बाद में और शौहर के जाने के बाद में मैं हमेशा डस्टिंग के बाद पहले ही कर लेती हूँ। तो ये मैंने हमेशा मॉपिंग के पहले करती हूँ। तो सारी बेडशीट को मैं फोल्ड करती हूँ। क्या होता है कि कई सारी बेडशीट रात के टाइम पे हो जाती हैं। ये हल्की हल्की बेडशीट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा ओढ़ के सोना पसंद नहीं है, चाहे एसी चले या फ़ैन चले। तो आप इस तरीके से बेडशीट राउंड करके भी फोल्ड कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक नई ट्रिक बताऊंगी बेडशीट को फोल्ड करने की। जब कई सारी बेडशीट होती हैं तो हम क्या करते हैं कि बड़ा मैशी हो जाता है। तो हमें बस इस तरीके से लंबी लंबी बेडशीट को फोल्ड कर लेना है।
तो देखिए, और मैंने ये कई सारी बेडशीट इस कुशन के साइज़ की फ़ोल्ड की हैं और इसके अंदर में इसको इस तरीके से रैप कर दूँगी। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इसे किसी कुशन के अंदर भी रख सकते हैं। मैं कुशन के अंदर नहीं रखती हूँ क्योंकि जब बीच में ज़रूरत होती है तो फिर निकालना डालना बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन मैं इस तरीके से हमेशा सेट कर देती हूँ बेडशीट को और उसको पिल्लो के पास में रख देती हूँ। एकदम कुशन का लुक आता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं बालकनी में मैंने डाले हुए थे। मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है और बारिश होने वाली सब मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े उतार के लेके आते हैं। मेन तो यही है कि बारिश के मौसम में कपड़े सुखाना हर किसी के लिए बहुत ही कठिन लगता है। क्या करें, क्योंकि जो स्मेल होती है ना बारिश वाली, मतलब सीलन वाली, वो अजीब सी होती है। जब तक धूप ना लगे या तो फिर अच्छे से हवा लग जाए, जो फ़ैन की हवा में कपड़े अपनी बैल्कनी में हूँ और कितना अच्छा मतलब मौसम हो रखा है कि एकदम ठंडा ठंडा मौसम है। बारिश तो हो ही रही है, खैर आज मौसम फिर भी सही रहा है पहले के अकॉर्डिंग। तो कोई टूर पे आ गया, चलो देखते हैं कि बेल बजा रहा है। प्लांट देखिए, ये हाल होता है मेरे रूम का। मेरा बेबी जितनी बार भी मैं सेट कर लूँ ना, मतलब उसको है ना कि फिटेड बेड शीट है तो कुछ ज़्यादा तो खैर नहीं खिसकेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगी ना। तो वो इतना शैतान है ना कि जानता है कि मम्मा को नहीं अच्छा लगता है, तो बार बार ऐसे चादर पकड़ के खींचता है। छोटे बच्चों के साथ घर, शैतान बच्चों के साथ में, छोटे और बड़े की बात नहीं होती, जो बच्चे नॉटी होते हैं उनके साथ में घर सेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्लिप नेक्स्ट डे की है। मैं नेक्स्ट डे जब नहा धो के आई थी तब की है। थोड़ा सा हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमें ज़रूर चाहिए कि हम अपने लिए पर्सनल टाइम ज़रूर निकालें। और मैं नहाने के बाद में इस तरीके से बस कॉम कर लेती हूँ। लोग बाल ओपन कर लेते हैं, मुझे भी बाल ओपन बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत गर्मी लगने लगती है। क्योंकि फुल टाइम तो हम एसी में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें किचन में मेरे एसी नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ तो मुझे जाना ही रहता है, तो मुझे बड़ी मैं ना मेकअप में कुछ भी नहीं लगाती, मुझे कॉम्पैक्ट लगाना बहुत पसंद है। तो एक कलर बार वाला कॉम्पैक्ट में लगा लेती हूँ बस। सनस्क्रीन लगाई और सनस्क्रीन लगाने के बाद पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर सनस्क्रीन लगाई, फिर कॉम्पैक्ट लगाया, बस। और इतना ही मेरा डेली का होता है। बस मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लूँगी। देखिए, थोड़ा सा हमें अपने ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि हम हाउसवाइफ और मदर जब बन जाते हैं ना, तो हम अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी स्किन पे या अपनी ब्यूटी पे, तो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फाइनली बस मैं इतना ही मेकअप करना पसंद करती हूँ, ताकि पसीना, मुझे वैसे भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी मुझे सॉरी को स्कूल से लेने जाना है, तो मैं जा रही हूँ, टाइम भी हो गया उसका, तो आके मिलती हूँ फिर मैं आपसे। और मेरे बेटे को ना आलू भुजिया बहुत ही पसंद है, तो मेरे घर में हमेशा आपको आलू भुजिया और बिकाची वाली जो स्नैक्स आते हैं ना, वो सब मिलेंगे। तो मैं इस तरीके से हमेशा फिल करके रखती हूँ। कांच के कंटेनर में रखने से मुझे डर रहता है कि वो अपने आप भी टच करने लगता है। और जब भी आपको छोटी छोटी सी भूख लगे ना, मेरी तरह आप जैम ब्रेड खाइए। तो देखिए, मुझे भूख लगती है तो मैं बटर लगा के जैम ब्रेड बनाती हूँ और इससे अपनी छोटी वाली भूख को भगाती हूँ। कभी कभी भी हम थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, थोड़ी सी भूख लगती है तो हम सोचते छोड़ो, बट हमें अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, अदरवाइज़ फिर मेरी तरह आपका भी बीपी लो होने लगेगा। हाँ, मुझे क्या होता है कि मैं अपनी जब ध्यान नहीं रखती हूँ तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो बस अब मैं थोड़ा सा खाऊंगी, क्योंकि और आपको पता है ये बटर से ज़्यादा मुझे फ्रेश क्रीम लगाना पसंद है। फ्रेश क्रीम और जैम लगा के आप जब भी खाएंगे ना, तो आप उसे 10 बार बनाएंगे। बहुत ही हेल्दी भी होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो आप प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ब्रेड को अच्छे से क्रिस्पी सेकिएगा। आप चाहें तो टोस्टर में भी अच्छे से सेक सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी में जब होती हूँ तो मैं तवे पे ही सेक लेती हूँ। और देखिए, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से पूरे में क्रीम फैला देती हूँ और जो भी आपको जैम पसंद है वो जैम लगाइए और बस आप उसको फिर बाद में इंजॉय करिए और गरम गरम बनाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनता है, मुझे बहुत ही पसंद, तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप। इस तरह से ब्रेड जैम खाना
जब भी मुझे ना। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।